स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, फिर से एक बार प्रभु ने हमें अनुग्रह दया कृपा दी है कि हम प्रभु के वचनों पर थोड़ा समय ध्यान और मनन करें और प्रभु के हृदय का आवाज़ जो हमारे लिए क्या कहना चाहता है उसको हम समझने का प्रयास करें। हम उसके वचनों में ढूंढे खोजे कि वो हमारे लिए क्या चाहता है। प्रभु की स्तुति हो। विश्वास करते हैं, आशा भी रखते हैं कि हम जहाँ कहीं पर भी है एक दूसरों से दूर क्यों न हो मगर हम सुरक्षित है, चंगे भले हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रभु के वचनों में से थोड़ा समय हम मनन करेंगे। आज का विषय है प्रभु के वचनों में बने रहना। खुद यीशु मसीह ने इस बात को कहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 8 अध्याय के 31 और 32 वचन में हम पढ़ते हैं, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, देखिए विश्वास किया था, अब इतना ही काफ़ी नहीं है। विश्वास करने के बाद और भी कुछ है जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास सब करते हैं मगर विश्वास के बाद विश्वास कार्य में आना चाहिए, विश्वास क्रिया में आना चाहिए। और देखिए वहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि जो विश्वास करने वाले थे उनके साथ यीशु मसीह ने बात किया और कहा कि यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे। प्रिय श्रोताओं, वचनों में बने रहना इसका मतलब वचन जो कहता है उसके अनुसार चलते रहना, उसके अनुसार हमारी दिनचर्या, उसके अनुसार हमारे सोच, हमारे इरादे, हमारा चाल चलन उसके अनुसार होना। और बाइबल कहता है कि तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। खुद यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरे चेले ठहरोगे। इसका मतलब यीशु मसीह जो हमारे लिए नमूना है, जो उदाहरण है, उसके पथ पर चलना ये उसके वचनों में है। इसके बारे में जानकारी उसके वचनों में है और उसका वचन ही सत्य है। आगे लिखा है और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन ये सत्य है, ये सच्चाई है मेरे प्रिय श्रोताओं। और इसको हम जानोगे, इसको जानने के बाद, इसके अनुसार हम चलने के बाद, इसके अनुसार उन वचनों में स्थिर रहने के बाद बाइबल कहता है कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे। क्या है मेरे प्रिय श्रोताओं, कौन सी ऐसी बात है जिसके हम गुलाम हैं या जिसके कारण हम बंधुआई की अवस्था में हैं? कौन सा ऐसा दबाव है, कौन सी ऐसी बात है जो हमें समझ में नहीं आ रही है मगर गुलामी की अवस्था में है? हम प्रार्थना तो करते हैं, वचनों को तो पढ़ते हैं, सब कुछ तो सही चल रहा है मगर मनों में समाधान नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ रुकावट है। प्रिय श्रोताओं, प्रभु का वचन मुझे और आपको आज बहुत ही सीधे और सही तरीके से कहता है, सीधा सीधा कहता है कि तुम वचनों में बने रहोगे तो आगे का सारा मामला, इसके बाद छुटकारा है, इसके बाद सारी बातें बाहर आ जाती है। तुम चेले ठहरोगे और तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रिय श्रोताओं, यिर्मयाह के 29 अध्याय के 11 से लेकर 13 में भी इस बात के बारे में कहा है कि जो हमारे परमेश्वर की मनसा जो है वो किस प्रकार की है। देखिए वहाँ पे लिखा है यिर्मयाह की किताब में 29 अध्याय और उसके 11 से लेकर 13 में लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। प्रिय श्रोताओं, प्रभु जानता है हमारे विषय में प्रभु क्या कह रहा है। ये बात वो अच्छी तरह से जानता है। ये कोई ये मनुष्य की बात नहीं है कि कह दिया और बाद में भूल गया, या मुझे मालूम नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, या मैंने क्या बोला था मुझे नहीं समझ में आया। ऐसा कहने वाला ये परमेश्वर नहीं है, ये परमेश्वर है, अलौकिक सामर्थ है। ये जानता है मेरे और आपके विषय में वो क्या कह रहा है,
लिखा है आगे, उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं है वरन कुशल ही की है। हमारे परमेश्वर की जो हमारे विषय में जो कल्पनाएं हैं प्रिय श्रोताओं, वो सब की सब कुशल ही की है। भले वो चेतावनी देता है, मगर उस चेतावनी देने के पीछे का कारण भी है कि हमारा उसमें भला है, हमारे वो हित के लिए है। आगे लिखा है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। इसका मतलब मुझे और आपको ठहरना है, रुकना है, उन वचनों पर हमें स्थिर रहना है, क्योंकि जो उन वचनों पर हम जो स्थिर रहकर जो आशा है हमारे अंदर, प्रभु कहता है मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रिय श्रोताओं। और आगे का वचन कहता है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। देखो, ये वो दिन है, अभी वही समय है कि हमें उसके पास पुकारना है, हमें उसके पास आकर प्रार्थना करना है, उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, उसके वचनों में हमें स्थिर रहना है। प्रभु वायदा देकर कहता है कि मैं तुम्हारी सुनूंगा। सुनने वाला परमेश्वर है, मेरा और आपका परमेश्वर सुनने वाला है मेरे प्रिय श्रोताओं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हमने प्रार्थना की और वो नहीं सुनता। कुछ बातें हैं मेरे प्रिय श्रोताओं जो आज प्रभु के वचनों की गहराई मुझे और आपको समझाना चाहती है। हमें वचनों के आधार पर अपने जीवन को, हमारे जीवित क्रम को हमें चलाना है, वचनों में हमें स्थिर रहना है। आगे लिखा है 13 वचन में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। हाँ, यहाँ पर वो बात आ गई है, अब हम ढूंढेंगे तो हम उसे पाएंगे भी। कहाँ पर है वो परमेश्वर मेरे प्रिय श्रोताओं? उसके वचनों में हम उसको देख सकते हैं। उसके वचनों के अनुसार हमारे चाल चलन में हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में जो परिवर्तन उसके वचनों के द्वारा वो करता है। आगे लिखा है मेरे प्रिय श्रोताओं, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। प्रभु को ये चाहिए, प्रभु यही बात मेरे से और आपसे चाहत रखता है कि संपूर्ण मन से हम उसके पास आए। थोड़ा आधा ऐसा नहीं, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा वहाँ पे ऐसा नहीं, संपूर्ण हृदय से। निश्चय मेरे प्यारे प्रिय श्रोताओं, हमारे प्रोफेशंस, हमारी जॉब, हमारी जवाबदारियाँ, हमारे काम, हमारे सारे तौर तरीके ठीक है, मगर उसके अलावा ये बात हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है कि हमारा संपूर्ण समर्पण प्रभु के लिए, हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व प्रभु के लिए है। खुद यशाया के 43 यानी 43 के 21 में प्रभु का बंदा कहता है, प्रभु का आत्मा यशाया के जरिए कहता है कि मैंने बनाए हुए मेरे लोग मेरी आराधना करेंगे। मैंने अपने लिए बनाए हुए लोग हैं। प्रभु को हम धन्यवाद देते प्रिय श्रोताओं। आज प्रभु मेरे साथ और आपके साथ इन वचनों के द्वारा बात कर रहे हैं कि हमारा संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण मन से प्रभु को पुकारना, उसके वचनों के अनुसार रहना, उसके वचनों के अनुसार उसको पुकारना, उसके वचनों के अनुसार हमारा चाल चलन होना। और प्रभु कहता है मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम ढूंढोगे और तुम मुझे पाओगे भी। मेरे प्रिय श्रोताओं, एक वचन बहुत सुंदर मुझे और आपको फिर से चेतावनी देकर कहता है, यही वो ज्ञान है, इसको न जानने के कारण, न समझने के कारण बहुतों का नाश हो रहा है। हम पढ़ेंगे उस वचन को होशे की किताब में 4 अध्याय के 6वें वचन में लिखा हुआ है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। प्रिय श्रोताओं, प्रभु का ज्ञान, प्रभु के बारे में जानना, प्रभु का वचन, प्रभु के हृदय की भाषा, प्रभु की हमारे विषय में मनसा, प्रभु का हमारे विषय में जो कल्पनाएं और सोच, वो प्रभु के वचनों में है। और प्रिय श्रोताओं, मुझे और आपको संपूर्ण समर्पण करते हुए प्रभु के चरणों में रहना है। हमें निश्चय इन दिनों में प्रभु के वचनों में बने रहना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, इन वचनों के द्वारा आपने हमसे बातचीत की है और ये सच है
कि हम आपके वचनों को जानेंगे, क्योंकि आपका वचन सत्य है। हम सत्य को जानेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। हमारे हर गुलामी की अवस्था में, हमारे हर प्रकार के दबाव बंधुआई की सारी अवस्थाओं में प्रभु का वचन हमें आज़ाद करेगा। प्रभु का वचन हमें छुटकारा देगा। प्रभु, हम धन्यवाद करते, आज के वचनों ने हमें छुटकारा दिया है। स्तुति करते हमारे सारे प्रियजनों के लिए, सारे प्रिय श्रोताओं के लिए। कोई अकेला है, कोई बीमार है, कोई समस्याओं में है, कोई डरा हुआ है, कोई दुख तकलीफ मुसीबतों का सामना कर रहा है। आज का वचन उसको आज़ाद करे और सारे सुनने वाले उस पवित्र सामर्थ्यशाली नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज़ादी को अनुभव करे। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा बने रहे। और सारे प्रभु के प्रिय लोग मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन।